गांव के सबसे बड़े और धनी व्यापारी सेठ रमेश दास अपनी हवेली के बरामदे में बैठे थे। हवा में अजीब सी सुस्ती थी, लेकिन सेठ जी के दिमाग में हलचल मची हुई थी। उन्होंने जीवन भर ईमानदारी और मेहनत से अपार संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें लगने लगा कि इस संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि उनके चारों बेटे निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। चारों बेटे मोहन, सोहन, रघु और विजय जब यह खबर सुनते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। सेठ जी का फैसला सुनते ही वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भावना प्रकट नहीं होने दी। अंदर ही अंदर उनके मन में एक अलग खेल चल रहा था। उनके दिमाग में दौलत की चमक इतनी तेज थी कि वे रिश्तों की अहमियत भूल चुके थे। रात को जब हवेली में सब सो चुके थे, तब चारों भाई चुपचाप बैठक में इकट्ठा हुए। मोहन ने सबसे पहले धीरे से कहा, देखो, पिताजी ने जो योजना बनाई है वह हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर हम समझदारी से खेलें तो हम और भी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा, कैसे? मोहन ने आंखें घुमाकर दरवाजे की ओर देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोला, सीधी सी बात है, एक बार जब बंटवारा हो जाएगा और संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी, तब पिताजी को घर में रखने की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। रघु ने सिर हिलाया, हाँ, और अगर हम उन्हें बाहर निकाल दें तो उनकी संपत्ति पर हमारा पूरा अधिकार होगा। विजय ने संकोच से पूछा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अगर हमने पिताजी को घर से निकाल दिया तो समाज में हमारी इज्जत पर असर पड़ेगा। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ, कौन पूछने आएगा? हम कह देंगे कि पिताजी खुद ही गांव छोड़कर कहीं चले गए हैं। वैसे भी अब उनकी उम्र हो चली है, ज्यादा दिन झेंगे भी नहीं। चारों के चेहरों पर एक घिनौनी मुस्कान थी। वे इतने लालची हो चुके थे कि उन्हें यह तक याद नहीं रहा कि इन्हीं पिताजी ने उन्हें अपनी मेहनत से पाला था, उनकी हर जरूरत पूरी की थी और उन्हें इस काबिल बनाया कि वे आराम की जिंदगी जी सकें। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपने अपने घरों में बंटवारे के बाद की योजना बनानी शुरू कर दी। मोहन ने सोचा, मैं हवेली को तोड़कर वहां एक बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा। सोहन ने मन में तय किया, मैं ये खेत बेचकर शहर में नया व्यापार शुरू करूंगा। रघु को सिर्फ पैसे चाहिए थे, उसे इस बात से चारों बेटे इस फैसले से नाखुश थे, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सोचा था कि वे अपने पिता को ठग लेंगे, लेकिन नियति ने उन्हीं को ठग दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे इरादों का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। ऊपर वाला सब देखता है और जब वक्त आता है
तो वह ऐसा पासा पलटता है कि लालचियों की सारी चालें बेकार हो जाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।